नमस्कार, मैं हूं एनजे एसआईपी वाला। यदि आप किसी का कहने पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट का रिटर्न को देख करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि किसी का कहने से आपका रिटर्न बनेगा नहीं, आपको प्रॉफिट बुक हो गया नहीं। मार्केट के रिटर्न को देखकर भी यदि आप इन्वेस्ट करें तो भी प्रॉफिट बिल्कुल नहीं बनेगा, और हिस्ट्री को यदि देख करके भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी नहीं बनेगा। थोड़ी सी सावधानी जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग आपको, जितने भी लोग मिलेंगे, हर लोग आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी की शुरुआत करना है। लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि जितने लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एसआईपी की शुरुआत करते हैं, सभी का वेल्थ नहीं बनता है। यहाँ पर वेल्थ जरूर बनता है, लेकिन सभी का नहीं बनता है। तो ये कौन से फैक्टर है, किनका वेल्थ बनेगा और किनका नहीं बनेगा, ये मार्केट के रिटर्न पर डिपेंड नहीं होता है। ये डिपेंड होता है अपनी माइंडसेट पर। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके थॉट प्रोसेस पर। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आप कैसे सोचते हैं। तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न बनने का तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है? चीजों को सिंपल रखना। आसान तरीका है कि आप चीजों को सिंपल रखिए। जब भी आप एसआईपी की शुरुआत करते हैं, जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हो या अन्य कोई इन्वेस्टमेंट हो, तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि इन्वेस्टमेंट का रीजन क्या है, व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक रीजन ढूंढना पड़ेगा। ये रीजन, जीवन में बहुत सारा रीजन है। हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप अपने ईएमआई को क्लियर करने के लिए आप कर रहे हो, आप होम लोन के रीपेमेंट के लिए कर रहे हो, तो भी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो एजुकेशन प्लान के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि गर्ल चाइल्ड है, बेटियां है, तो उसकी शादी के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कार खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विदेश यात्रा के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो उस इन्वेस्टमेंट का एक प्रॉपर नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिए। आपको क्या करना होगा कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक मैंने 5000 की एसआईपी की शुरुआत की, तो उस एसआईपी का आप नाम रख दीजिए, ये एसआईपी चाइल्ड एजुकेशन वाली। दूसरी फिर 5000 की एसआईपी लेते हैं तो उसका भी नाम रख दीजिए, ये एसआईपी बिटिया की शादी वाली। तीसरा को एसआईपी लेते हैं तो उस एसआईपी का नाम रख दीजिए, मान लीजिए कि 10,000 की अपने एसआईपी की शुरुआत की, उसका नाम रख दीजिए ये एसआईपी रिटायरमेंट वाली, ये एसआईपी कार खरीदने वाली, ये एसआईपी विदेश यात्रा वाली। तो इस तरह यदि उस एसआईपी का आप नाम रखेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट के साथ टिल द डेट आप टिके हुए रहेंगे। नहीं तो बीच में कभी मार्केट का फ्लक्चुएशन आएगा तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे, कभी कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो भी आप रिडीम कर लेंगे, और ये हैबिट यदि बनी हुई रहेगी तो म्यूचुअल फंड में कभी भी रिटर्न नहीं बनेगा। तो म्यूचुअल फंड में बनता रिटर्न जरूर है, पक्का बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को अपने गोल से लिंक करना पड़ेगा। आप अपने गोल के साथ लिंक करके यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी आसान हो जाएगी और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।